नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल और पुष्प जरूर लेकर बैठें। तो आइए माघ महात्म्य के छठे अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। हे राजन, अब मैं आपके सामने माघ स्नान के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। मृग जी के वश में पैदा हुए कुंभिजा नामक परम कल्याणी ब्राह्मणी थी। वह पूर्व कर्म के दोष अनुसार बालकपन में ही विधवा हो गई। इसके बाद सांसारिक कर्मों से नाता तोड़कर विंध्याचल पर्वत के महाक्षेत्रों में, जहाँ रेबा और कपिल का संगम है, चली गई। वहाँ सदाचारणों का पालन करती हुई भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उस देवी ने मन और इंद्रियों को अपने वशीभूत कर काम, क्रोध आदि को पुण्यता ही जीत लिया और सत्य भाषण, दान, दया, सुशीलता और परोपकार को अपने कर्तव्य द्वारा अपने देह को सुखा लिया। हे राजन, वह तपस्विनी नित्य देवता ब्राह्मणों को दान कर अग्नि में हवन किया करती थी और शिला खेतों में पड़े हुए अन्न बीज बीनकर दिन के छठे काल में भोजन किया करती थी। इस प्रकार उस सदाचारिणी देवी ने रेवा कपिल के संगम पर 60 माघों में स्नान किया, अर्थात 60 साल तक पुष्यचरणों द्वारा तपस्या में मन लगाकर भगवान की आराधना करी। इसके बाद आयुषीण हो जाने पर वह मर गई। तो वह माघ स्नान के पुण्यों के प्रताप से विष्णु लोक में जाकर सहस चौकड़ी अर्थात 4000 युगों तक निवास करती रही। इसके बाद तिलोत्तमा नाम से ब्राह्मण जी के यहाँ पे यह ब्रह्मलोक में अवतरित हुई। उसके सौंदर्य को देखकर देव और नाग कन्याएं भी मोहित हो जाती थी। हे राजन, तिलोत्तमा भगवती के उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, हे पुत्री, तुम शीघ्र ही यहाँ से जाओ और संसार के दुखदाता सुंद अपसुंद नामक दैत्य को मार कर जीवों को अभय प्रदान करो, क्योंकि इस समय उन असुरों द्वारा देव, मनुष्य, किन्नर, नाग और गंधर्व आदि सभी जीव नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए संताप और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर भगवती तिलोत्तमा अपनी सौंदर्य से दशों दिशाओं को आलोकित करती हुई और मधुर तान से वीणा बजाती हुई अशोक वन में जहाँ पहुँची। हे नृप, उस परम कल्याणी भगवती को ज्यों ही सुंद अपसुंद दैत्यों के नौकरों ने देखा, तो ही वह जल्दी से अपने स्वामियों के पास जाकर नम्रतापूर्वक कहने लगी, हे दत्तेश्वरों, आपके अशोक वन में एक ऐसी परम सुंदरी आई है जिसके समान आज तक तीनों लोक में ना तो हमने देखी है और ना ही कभी सुनी है। वह कामदेव की रति को भी मात करने वाली साक्षात सौंदर्य की खान है। यद्यपि हम उसको नहीं जानते हैं कि वह देव, दानवी, यक्षिणी व किन्नरों में से कोई है, परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि वह स्त्रियों में रत्न रूप है, जो कि आप समस्त रत्नों का उपभोग करने वाले हैं। इसलिए आप उस परम कल्याणी को अवश्य प्राप्त कर लें। दूतों के मुख से ये बात सुनकर वह दोनों दैत्य अपनी 100 भार की बनी हुई गदा को लेकर चल पड़े और शीघ्रता से देवी के पास पहुंचकर उसके अत्यंत मनोहर रूप पर मुग्ध हो कहने लगे, हे परम सुंदरी, तू संसार में स्त्री रत्न है और हम रत्नों के उपभोगी हैं। सो प्रसन्नता से तुम जिसके साथ चाहो पाणी ग्रहण करो। हे राजन, दैत्यों के ऐसे मद भरे वचन सुनकर भगवती ने उन पर कटाक्ष फेंक कर उन्हें अत्यंत मोहित करते हुए कहने लगी, हे दैत्यों, जो तुम दोनों में से अधिक बलवान होगा, मैं उसी के साथ पाणी ग्रहण करूंगी। हे राजन, भगवती के ये वचन सुनकर वह दोनों दैत्य में मैं अधिक बलवान हूँ ऐसा कहते हुए आपस में घमासान युद्ध हो गया और धाराशायी होने के कारण दोनों आपस में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। वह दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए और अपने स्वामियों को देखकर दैत्य लोग बाह कोलाहल करते हुए कहने लगे, हाय हाय, वह काल रात्रि के समान कौन है? अब इसके सम्मुख जीवित रहने की कौन इच्छा कर सकता है? ऐसा कहते हुए भय से पलावित होकर समस्त दैत्य पाताल को चले गए और भगवती तिलोत्तमा अपने पर्वत के शिखरों पर
चूर चूर करके 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वृज के समान आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चली गई। भगवती तिलोत्तमा को अपने सम्मुख देख के ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे इस अलौकिक कार्यों से खुश होकर आज से मैंने तुम्हें सूर्यलोक में स्थान दिया। इतनी कथा सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार माघ स्नान के पुण्य के प्रताप से वह कुंभिजिका अप्सराओं से भी परम सुंदरी होकर सूर्यलोक में स्थित होती है। दिव्य भोगों का उपभोग करती हुई इसलिए जो मनुष्य माघ स्नान करेंगे वह सब प्रकार के पापों से मुक्ति को पा लेंगे और परम सुख को प्राप्त होकर स्वर्ग में अनुपम सुखों को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था माघ मास का छठा अध्याय। आशा करूँगा कि आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।